मेरा नाम अबरारुद्दीन पंजाबी और एसडीपीआई अहमदाबाद। जिम्मेदारी से आज मुक्त हो, कैसा महसूस हो रहा? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िम्मेदारी सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी नहीं थी, ये तमाम एसडीपीआई के कैडर्स मेंबर्स की ज़िम्मेदारी है। जिस तरीके से आज हमारा जो इलेक्शन हुआ है, एसडीपीआई का सिस्टम सबसे बेहतरीन सिस्टम है। एसडीपीआई के अंदर कोई मालिक नहीं है। एसडीपीआई के अंदर एसडीपीआई का एसेट जो है, जो मालिक है, वो एसडीपीआई का कैडर है, आवाम है। क्योंकि आप देखेंगे कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, हर पार्टी का एक मालिक है। आप आरजेडी के पास जाइए, जेडीयू के पास जाइए, कांग्रेस के पास जाइए, एमआईएम के पास जाइए, सारे पार्टी के लीडर्स हैं और एसडीपीआई का कोई भी एक नीचे मालिक नहीं है। आज हमारा नेशनल प्रेसिडेंट एम के फैज़ साहब, जिनको आज ईडी ने एक झूठे केस के अंदर जेल में डाल दिया है, उसके बाद भी ये मूवमेंट रुका नहीं है। आज भी एसडीपीआई के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। एसडीपीआई हर तरीके से आवाम के बीच में है और तमाम मुद्दों पे काम कर रही है। बाकी देखिए, अगर लालू यादव प्रसाद को उठा लिया गया तो पार्टी खत्म। इसके पहले मुलायम सिंह यादव जब जिंदा थे तब उनको उठाया था, उनकी पार्टी खत्म। मायावती की पार्टी खत्म। अरविंद केजरीवाल को जब जेल में डाल दिया था, उसके बाद आम आदमी पार्टी की क्या हालत थी, बिल्कुल सरकार भी उनकी गिर चुकी है। अब अल्लाह नहीं करे अगर ओवैसी साहब जो है वो भी पार्टी के मालिक हैं, उनकी पार्टी में कोई कलेक्टिव लीडरशिप या कैडरशिप नहीं है, अगर ओवैसी साहब को कुछ होता है तो उनकी पार्टी भी खत्म। हमें ये मूवमेंट जो है, ये आवाम का मूवमेंट है और एसडीपीआई इंशाल्लाह कभी भी खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। आज मुझे जो चुना गया, आज मुझ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के बाद भी जिम्मेदारियां हैं। मैं आज वुमेन्स इंडिया मूवमेंट की जिम्मेदारी मुझ पे है। आज मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बेहतर, मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बढ़कर एसडब्ल्यूसी मेंबर बना दिया गया है। मैं अपनी जिम्मेदारियां से मुक्त नहीं हुआ है, मेरी जिम्मेदारी मौत तक है मेरे साथ। और मैं इंशाल्लाह आवाम के लिए, मजलूमों के लिए, हमारे पार्टी के तमाम लोगों को एक साथ लेकर इस मुल्क के अंदर जब तक जस्टिस और इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं होता तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। अच्छा, जो आपका कार्यकाल रहा उस दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अब क्या आगे की चुनौतियाँ ये थी हमारे सामने, जो चैलेंजेस आए उन चैलेंजेस में ये था कि पहले तो स्ट्रक्चर बनाना था पार्टी का। पार्टी एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है, वो आवाम के बीच में पहुंचाना था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हमारे तमाम लोग कामयाब हुए। जब 2021 के अंदर हमने कॉरपोरेशन इलेक्शन का चुनाव लड़ा था, तब आवाम का नज़रिया अलग था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 सालों की मेहनत से ग्राउंड वर्क है हमारे कैडर्स मेंबर्स का, तो आज 2025 में हमारा एक लोगों के, आवाम के बीच में एक मैसेज अलग है। और चैलेंजेस आज मुल्क भर के अंदर एसडीपीआई है, सिर्फ अहमदाबाद में चैलेंजेस नहीं है। हमारे सामने चैलेंजेस जो है सीएनआरसी के वक्त भी एसडीपीआई रोड पे थी, फिर जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा हुआ, हिजाब का मुद्दा हुआ, जब दलितों पे ऊना के अंदर अत्याचार हुआ, या मुल्क भर के अंदर कोई भी क्राइसिस आए, तब एसडीपीआई ने उस चैलेंजेस का बढ़ चढ़ कर सामना किया। आज वक्फ को लेकर पूरे इंडिया के अंदर कोई पार्टी रोड से लेकर दिल्ली तक अगर कोई लड़ रही है तो उस पार्टी का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सफ़ी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कल प्रोग्राम होने जा रहा है पुणे में, उसमें शरीक हो रहे हैं। और उसके बाद आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरीके का जो भी ऐलान करेगा, हमारी पार्टी पूरे इंडिया भर के अंदर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता तब तक हम लड़ते रहेंगे। ये लग रहा है आपको कि डिमोलेशन भी एक चुनौती होनी चाहिए आपके लिए? इतना सारा डिमोलेशन हो रहा है और लोगों को अभी ईडब्ल्यूएस में मकान भी नहीं मिल रहा है, उस चुनौती को कैसे सामना करें? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो हालात है, डिमोलेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के आदर का अनादर है। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको सही तरीके से लागू करने में जितने भी इलेक्टेड लोग हैं वो फेलियर है। क्योंकि आज जिन पे जुल्म हो रहा है, डिमोलेशन हो रहा है, उस आवाम को लेकर एक लीगली तौर पे, एक डेमोक्रेटिक तरीके से आवाम को लेकर वहाँ पे प्रोटेस्ट होना चाहिए। उनके पास कोई मूवमेंट ही नहीं है, कोई कैडर्स नहीं है। उन्होंने पैसे के दम पे इलेक्शन लड़ा है और पैसे के दम पे आवाम को ले जाएंगे तो फिर क्या होगा? पुलिस से लाठीचार्ज होगा, पुलिस के हाथ दगमगजमारी होगी। हमारा जो कैडर्स है वो मार खाने तक की ताकत रखता है। जब हम प्रोटेस्ट में उतरते हैं तो हम लोग लीगली जो काउंटर है वही करते हैं। अगर पुलिस हम पे हमला भी करती है तो हम पुलिस की मार खाने के लिए भी रेडी है, हम जेल जाने के लिए भी रेडी है, लेकिन आवाम के मुद्दों पे पीछे नहीं हटेंगे। आपने जिस तरीके डिमोलेशन का बताया, रिसेंटली चंडोला में जो डिमोलेशन हुआ है, क्या चंडोला के लोग, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या 2023 में रहना आए थे? 2021 में रहना आए थे? नहीं, वो 50 ईयर्स, मोर देन 50 ईयर्स, 50 सालों से, 40 सालों से, या तकरीबन उससे सालों से रह रहे थे। जिस जगह पे वो लोग रह रहे थे उस जगह उस जगह पे वो वोटर्स है,
वो इंडियंस है ना, उनके पास जब इलेक्शन कार्ड है, वो वोट जिनको दे रहे हैं वो लोग भी उनकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जब उनके घर पे डिमोलेशन हुआ तो ये जो उनके लीडर्स थे, उनके जो कलेक्टिव जो लीडर्स जो जो इलेक्टेड पोजीशन पे थे, वो लोग क्या कर रहे थे? वो डिमोलेशन होने के बाद रोड पे आए हैं, फिर वो कॉरपोरेशन में जा रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हो या कॉरपोरेटर हो। आज वो लोगों की फेलियर की वजह से हुआ है। आज मेरा जो वोटर्स है, अगर उसके साथ कुछ होता है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसके पीछे मैं उसका कंधे से कंधा मिलाकर गली से लेकर दिल्ली तक साथ दूंगा। ये जो फेलियर है, ये तमाम लीडर्स का फेलियर है, तमाम कॉरपोरेटर्स का फेलियर, तमाम एमएलए का फेलियर से। और ये बात भी आपको बता दूं कि पहलगाम का जो इंसिडेंस हुआ, क्या हुकूमत और अपोजिशन ये वेट कर रही थी कि भाई कोई मुद्दा होगा उसके बाद डिमोलेशन किया जाएगा? जिस तरीके से पहलगाम का मुद्दा हुआ, तुरंत ही तौर पे आज बेचारों को बांग्लादेशी बताकर इस तरीके से बुलडोजर चलाएगा जैसे वो इंडियंस नहीं है। हम इसको कंडम करते हैं और हम आने वाले वक्त के अंदर, हम इलेक्टेड होने के बाद अगर किसी पर भी इस तरीके का बुलडोजर चलता है तो हम रोड से लेकर कॉरपोरेशन का घेराव करके जिस तरीके से लीगल जो प्रोसेस है वो तमाम तरीके की प्रोसेस करेंगे और किसी को घर उजड़ने नहीं देंगे। आपको जवाब से मुक्त करके जो और भी जवाबदारियां दूसरी जो है दी गई है, किन मुद्दों पे जो है आपको काम करना होगा? आने वाले वक्त में सबसे बड़ा चैलेंजेस जो है हमारे सामने वक़्फ़ का है। उसके साथ साथ जो आज मुल्क भर के अंदर भी रिसेंटली अलीगढ़ में लिंचिंग हुई है और जिस तरीके से देश भर के अंदर एक भय का और खौफ का माहौल फैलाया जा रहा है, उस माहौल को ख़त्म करने के लिए एसडीपीआई एक वर्क करेगी। हमारा नारा है फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम हियर। उसी नारे के साथ जो आवाम के मुद्दे हैं, कॉरपोरेशन इलेक्शन जीतने के बाद जो काम किया है उससे डबल रफ्तार से, उससे डबल तेज़ी से, ना थकेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे। हम लोग लड़ते रहेंगे और इलेक्टेड होने के बाद इंशाल्लाह एमएलए कंटेस्ट भी करेंगे, एमपी भी कंटेस्ट करेंगे और इस मुल्क के अंदर जो रियल कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो तमाम लोगों के हक है, उन हुकूक की लड़ाइयों को लड़ते रहेंगे और कामयाब होकर रहेंगे और इस मुल्क के अंदर बीजेपी जैसी फिस्ताई हुकूमत को हम घुटनों के बल टेकने पर मजबूर करेंगे इंशाल्लाह। अहमदाबाद अध्यक्ष की जिम्मेदारी के साथ साथ आज आप मुक्त तो हुए हैं, महिला विंग्स की भी जवाबदारी दी गई, तो कहीं ना कहीं सफलता मिली अहमदाबाद अध्यक्ष के तौर पर रहने के लिए। अब महिला विंग्स को भी मजबूत करने के लिए आपको कुछ आगे लाया गया है? बिल्कुल, ये मेरे लिए एक काबिल फ़ख्र की बात है। मुझे प्राउड फील होता है कि आज मुझे जो जिम्मेदारियां दी गई थी उसमें मैं श्योर पूरा तो नहीं निभा सका, लेकिन जितनी भी टूटी फूटी जो भी जिम्मेदारियां दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथियों ने मेरा साथ दिया है और एसडीपीआई कहीं ना कहीं आज लोगों की ज़ुबानों पे नहीं दिलों में बसती है। ये हमारे लिए कामयाबी है और जो मुझे महिलाओं की जो जिम्मेदारी दी गई है इसके अंदर मैं अपना 100% एफर्ट्स देने की कोशिश करूँगा और इस मुल्क भर के और गुजरात की, अहमदाबाद की जितनी जो एडुकेटेड है, सोशली है, इकोनॉमिकली है, जो महिलाएं आज बेचारी वर्क कर रही है एक एनजीओ के तौर पे या डॉक्टर से, इंजीनियर से, जो भी वर्क है, उनको हम वुमेन इंडिया मूवमेंट जो हमारा एसडीपीआई का एक विंग है उसमें लाकर उनको पॉलिटिकली अवेयर करके एक ईमानदारी के साथ किस तरीके से मुल्क भर के अंदर औरतों के अंदर जो जज्बा है, क्योंकि एक बात समझिए, औरतों की जिम्मेदारी को अलग कर दिया गया और मर्दों की जिम्मेदारी को दिया। औरतों का शोषण हो रहा है और आदमियों को बड़ा बताया जा रहा है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तमाम लोगों के इक्वल राइट्स के लिए काम करती है। हम महिलाओं के जो हुकूक है उसके लिए भी काम करेंगे और महिलाओं को आगे लाकर उनको लीडरशिप में भी लाएंगे और इलेक्शन लड़ा के उनको जिताएंगे भी इंशाल्लाह। मेरा नाम अब्दुल हमीद अंसारी है, एसडीपीआई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। अच्छा, ये बताइए, आज आपको प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मिली है, खुशी भी है और ये जिम्मेदारियां भी बड़ी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो स्टेट के जो लीडर हैं और हमारे जो कैडर हैं जिन्होंने वोट दिया मेरे लिए और मुझे प्रेसिडेंट बनाया, बहुत खुशी की बात है। जैसा आपने बताया कि वो एक खुशी भी, और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कांटों का ताज नहीं लगता। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि हम लोग 1 by 1 नहीं चलते, हम लोग जो एक मूवमेंट है और कैडर बेस्ड मूवमेंट है हमारी पार्टी, तो तमाम कैडरों का साथ साकार रहेगा और सपोर्ट है और हम लोग सब एक साथ मिल के काम करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी काम हमको टफ नहीं पड़ता। क्या रहेगी आपके आने वाले दिनों में, किस तरीके से कामकाज होगा ताकि आपकी पार्टी जो उसका विस्तार हो और आने वाले दिनों में कॉर्पोरेशन इलेक्शन है तो उसकी? देखो, जैसे आने वाले वक्त में हमारा जो काम करने की जो तरतीब रहेगी वो ये रहेगी कि जो पैराशूट लैंडिंग करके जो नेता बने हुए हैं ना और जो आवाम के लिए काम नहीं कर रहे हैं उनको हटाने की कोशिश, पूरी तैयारी रहेगी हमारी कि उनको समाज के अंदर से, लोगों के अंदर से हटा दिया जाए और
एक अच्छी कलेक्टिव लीडरशिप उनको दी जाए जो एसडीपीआई के पास है, और एसडीपीआई के कैडर जो वर्क कर रहे हैं वो उन कैडर ही को टिकट दे करके, जैसा भी आपने देखा भी है कि हमने टिकट जो दिया है हमने कैडर को दिया है। हमारे यहाँ पैराशूट लैंडिंग नहीं है कि भाई कोई आएगा और हमें एक कवर देगा और कवर देकर बोलेगा टिकट हमें दे दो तो हम दे देंगे। ये हमारे उसके अंदर है ही नहीं, आइडियोलॉजी विचारधारा के अंदर है ही नहीं। तो आवाम के जो मुद्दे हैं वो इसलिए हल नहीं होते क्योंकि आवाम जो है, आवाम के सामने जो पैराशूट लैंडिंग वाले जो नेता खड़े कर दिए जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि वो अपना जेब और अपना घर भरने के चक्कर के अंदर आवाम का काम नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि एसडीपीआई इससे विपरीत है, इससे अलग है, वो एसडीपीआई ये चाहती है कि आवाम के जो मुद्दे हैं और जो प्राथमिक सुविधाएं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। इसी को लेकर एसडीपीआई चलती है और इसी को लेकर मैं भी ये चाहूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उम्मीदवार बना करके, ज़्यादा से ज़्यादा कैडर को उम्मीदवार बना करके हम लोग इलेक्शन कंटेस्ट करवाएंगे। और इंशाअल्लाह इस पोजीशन में है हम लोग, आवाम हमारा साथ में है, आवाम का सपोर्ट मिल रहा है, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में सबसे पहला काम ये रहेगा कि किसी तरह से भी हम लोग अपने कंटेस्ट हमारे कैंडिडेट को चुनाव के अंदर कंटेस्ट करवा करके अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जिता कर भेजेंगे इंशाअल्लाह, ताकि वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। मौजूदा वक्त में मुस्लिमों की जो नेतागिरी जी बिल्कुल होगा ना, होगा। उसका रीज़न है क्योंकि वो 1 by 1 है, उनके पीछे बैक सपोर्ट कुछ नहीं है, बराबर। लेकिन यहाँ पर ये जो है अभी पहले भी कहा मैंने कि हमारे यहाँ मेंबर बेस्ड पार्टी नहीं है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है। और कैडर बेस्ड पार्टी के अंदर ये होता है कि जिसको लीडर चुना जाता है, जिसको नेता बनाया जाता है, जिसको उम्मीदवार बनाया जाता है, जिसको जिताया जाता है, वो आवाम के लिए काम करता है, और उसके ऊपर कोई तकलीफ आती है तो आवाम पीछे खड़ी रहती है। इसके लिए वो खुल के आवाम की बात, आवाम के मुद्दे आवाम के सामने रखता है, सरकार के सामने रखता है, सरकार के सामने आंखें डाल के बात करता है, और ये कहता है कि उसको प्राथमिक सुविधा या फिर जिस बंदे का शोषण हो रहा है उस बंदे का शोषण नहीं होना चाहिए, जिस कम्युनिटी का शोषण हो रहा है उस कम्युनिटी का शोषण नहीं होना चाहिए, इसको रोकने की पूरी ताकत रखता है। मुसलमानों में सियासी बेदारी की भी कमी लग रही है जी, दूसरी जगहों के मुकाबले, काफी सियासी हिस्सेदारी भी कम है और बेदारी भी कम है। जी जी जी, सियासी हिस्सेदारी के लिए ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि ये कलेक्टिव लीडरशिप है, हम लोग लीडर बनाने आए हैं। और आप देखोगे कि हमारा लीडर, एक लीडर को आप एक किसी एमएलए के साथ में बिठाकर बात करो, आप वो आपके सामने उस एमएलए से जो सवाल करेगा या उसके साथ जो टॉक करेगा, बात करेगा, उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि एसडीपीआई जो है वो लीडर बना रही है। तो इसलिए क्योंकि टाइम लगेगा, बहुत टाइम हो गया, हमारा शोषण हुआ है, क्या पॉलिटिकली भी शोषण हुआ है हमारा, बराबर, और हमारा इकोनॉमिकली भी शोषण हुआ है, शोषण हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, और लेकिन क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है तो उसको रिकवर करने के लिए भी टाइम ज़्यादा जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन एसडीपीआई उस रास्ते पे गामजन है लीडर बनाने के लिए।